हेलो गाइस, वेलकम टू हाल किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो पहले तो उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मेरी शादी पे अपनी उन्होंने विशेस सेंड की। तो मैं उनका बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूं। तो आज हमने जो अपनी वीडियोस की जो सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर अपने सब्सक्राइबर का हम फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे थे, हम उसको ही आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास हमारी एक और फीमेल सब्सक्राइबर है जिनके हाथ के बारे में, उनके पाम के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप ये जानना चाहते हैं या आपको मालूम करना है अपने हाथ के बारे में, अपने मुकद्दर के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये हैं कि आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया है, या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन हुआ हुआ है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन हुआ हुआ है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट करके अपना हाथ दिखा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे पहले मैंने अपने एक और सब्सक्राइबर के हाथ के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, और आप मेरी फ्री पम्प मिस्टर रीडिंग की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारी फीमेल सब्सक्राइबर है जिनकी एज तकरीबन 30 साल यानी 30 ईयर्स हो चुकी है। तो आज हम इनकी पाम के ऊपर बात करेंगे। तो जो पाम के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है वो इंडिविजुअल का थंब यानी उसका अंगूठा होता है। अगर आप इनका थंब देखें तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही आकार का पाया जाता है, यानी एक ही शेप का पाया जाता है, और इनका अंगूठा देखने में स्टिफ लगता है, नहीं काफ़ी सख्त लगता है। जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वो किसी भी काम में अगर हाथ डालें इसको मुकम्मल तौर पे करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, वो किसी भी काम करने की बार बार सलाहियत रखते हैं। और एक और बात, अगर किसी इंडिविजुअल का अंगूठा स्टिफ हो यानी इसका अंगूठा सख्त हो, यानी पीछे की तरफ से इजीली बेंड ना होता हो, क्योंकि इनकी पिक्चर के अंदर ऐसा नज़र आता है कि इनका जो अंगूठा यानी इनका जो थंब है वो पीछे की तरफ मुड़ता नहीं हो गया, यानी वो फ्लेक्सिबल इतना ज़्यादा नहीं है, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी मिजाज के होते हैं, यानी और किसी हद तक डिक्टेटरशिप भी करते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों पे इनकी कोशिश होती है कि अगर दूसरे ने इनके खिलाफ कोई बात कर दी है तो इनके अंदर बर्दाश्त बहुत कम होता है। अगर कोई इनके खिलाफ कोई बात कर दे तो इनके अंदर उस चीज़ को सुनने की यानी इसको डिजेस्ट करने की जो सलाहियत होती है वो कम होती है। ये कोई नेगेटिव साइन नहीं है। यानी अगर ये किसी लंबे अंगूठे वाले इंसान के हाथ में अगर उसका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता ना हो तो ये पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन अगर ये मर्द के हाथ में अगर ये अंगूठा ऐसा अंगूठा यानी ऐसा थंब पाया जाए तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर ये फीमेल के हाथ में पाया जाए तो एक नेगेटिव साइन हम कंसिडर करते हैं इसको। लेकिन हाथ के ऊपर बाकी चीज़ें देखने के बाद ही ये चीज़ फाइनल की जा सकती है कि आया कि उसकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है यानी उसकी मैरिड लाइफ है वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी भी अगर आप किसी भी मैरिज को अगर आप देखें, जो कोई भी जो मैरिज होती है या ये शादीशुदा जो लाइफ होती है वो कोई भी परफेक्ट नहीं होती। यानी कोई भी मैरिज जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती, और औरत के हाथ में अगर अंगूठा सख्त हो यानी पीछे की तरफ फ्लेक्सिबल ना होता हो तो ये जो शादीशुदा जो ज़िंदगी है यानी आपकी जो मैरिड लाइफ होती है उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो होती है वो क्रिएट करता है। अंगूठे के बाद जो सबसे पहले जो लाइन जो देखी जाती है वो इंडिविजुअल की ब्रेन लाइन देखी जाती है। क्योंकि हम इंसान का जब तक अगर हम किसी भी इंडिविजुअल का अगर हम इसका मिजाज यानी इसका नेचर जज करने में गलत हो जाए तो हाथ की जो मुकम्मल तौर पे जो रीडिंग होती है मुकम्मल तौर पे गलत हो जाती है। अगर आप इस इंडिविजुअल का ब्रेन लाइन देखिए तो उनकी जो ब्रेन लाइन है वो लाइन लाइफ लाइन के साथ मर्ज होकर तो लिकर रही है, लेकिन चलते साथ ही आगे जाके एक अपने ही मुकाम पे चली जाती है, यानी उससे अलहदा हो जाती है, और वो पूरी इनकी पाम तक जा रही है। यानी कि पूरे पाम तक ब्रेन लाइन जा रही है, और इनके हाथ में जो ब्रेन लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पाई जाती है। लेकिन ब्रेन लाइन की कुछ ब्रांचेस हैं जो उनकी पॉजिटिव मार्क से आ रही, जो चीज़ को जाहिर करती है कि ऐसा जो इंडिविजुअल है इसको गुस्सा यानी इसका जो टेम्परामेंट है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। यानी इन लोगों के खिलाफ कोई बात कर देना इन लोगों पे बर्दाश्त नहीं होती। इनकी कोशिश होती है कि अगर किसी ने इनके खिलाफ बात की है तो उसका वो सर फाड़ देते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे इनके यानी गुस्सा इन लोगों के हमेशा नाक पे रहता है। और क्योंकि इनके ब्रेन लाइन की जो स्टार्टिंग अगर आप पॉइंट देखें तो थोड़ी सी स्वेल हुई हुई है, उसमें छोटे 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 आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंडिविजुअल के जो माइंड में जो पहली जो सोच आती है किसी की चीज़ को भी लेके वो हमेशा नेगेटिव होती है। पहले वो नेगेटिव आती है, उसके बाद जब वो इस चीज़ को देखता है तो उसके बाद उस चीज़ को लेके इसकी जो सोच होती है वो पॉजिटिव होती है। क्योंकि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो उनकी पूरी पाम तक चढ़ती है, यानी उसने नेगेटिव मार्क्स को भी क्रॉस कर दिया है, जो चीज़ को जाहिर करता है कि जो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि इंडिविजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट भी है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों को अमूमन तौर पे जो दूसरों की जो गलतियाँ होती हैं उसको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरों के जो फॉल्ट्स होते हैं ना उसको बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे जो लोगों का जो नेचर होता है ना वो फॉल्ट्स को फाउंड करने का ज़्यादा होता है। यानी तुमने ये गलत किया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए था।
क्योंकि इनके हाथ में अंगूठा भी सख्त पाया जाता है। तो अगर इनके खिलाफ कोई बात हो जाए यानी कि अगेंस्ट कोई बात होने लग जाए, तो इनका जो दूसरा जो इंसान होता है वो इनसे इरिटेट होने लग जाता है। इसी वजह से जो दूसरा जो लोग होते हैं वो इनके साथ रिलेशनशिप में तो आते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ऐसे जो लोगों से वो दूर जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मैरिड लाइफ और एक एक इंसान आपकी लाइफ में चले जाए, वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आपके हाथ में मैरिड लाइफ स्ट्रांग है, अगर आपके हाथ में अंगूठा स्टिफ भी है तो कोई मसला नहीं है। तो ऐसे जो औरतें होती हैं इनको ऐसे हस्बैंड मिल जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा समझने वाले होते हैं, क्योंकि मुकद्दर की लकीर का हाथ पे बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपका हाथ मुकम्मल तौर पे ख़राब है, यानी कि आपकी ब्रेन लाइन अच्छी नहीं है, आपकी हार्ड लाइन अच्छी नहीं है, लेफ्ट लाइन अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपकी फेट लाइन यानी भाग्य रेखा अच्छी है, तो वो आपके हाथ पे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन सब पे पर्दा डाल देती है। अगर आपके हाथ में बाकी जितनी मर्जी अच्छी लकीरें हों, अगर आपकी ब्रेन लाइन अगर आपकी फेट लाइन अच्छी नहीं है यानी मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा अच्छी नहीं है, तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है। ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने अपने रिसोर्सेज जो हैं उसको यूज़ कैसे करना है, जिसकी वजह से ऐसे जो लोग होते हैं कामयाब नहीं हो पा सकते। जिसकी वजह से ऐसे जो लोग होते हैं कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन बात कर रहे हैं हम इनकी पाम के ऊपर, तो ये एक 30 साल की इंडिविजुअल है जिनके हाथ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन लाइन पाई जाती है, यानी इनकी यादाश्त भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, लेकिन इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये इनके अंदर एक नेगेटिव साइन है। अगर आप इनका थंब देखें तो इनके थंब के ऊपर एक यव का साइन भी पाया जाता है, जो पमिस्ट्री के अंदर जिसको गंदम का निशान भी कहते हैं, यव का साइन भी कहते हैं या आइलैंड भी कहते हैं। अमूमन तौर पर जो काफ़ी जो अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो इसको मनी मनी का साइन भी कहते हैं, लेकिन ये मनी का साइन नहीं होता। ये राजा योग वक्त बनता है जब ये पांचों हाथ उंगलियों पे हो, यानी ये चारों उंगलियों पे भी हो और अंगूठे पे भी हो, तो फिर ये एक मन योग बन जाता है, यानी कि ये राजा योग बन जाता है। लेकिन अगर ये सिर्फ अंगूठे पे भी हो तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है, जो इंसान की जो विल पावर होती है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। यानी ऐसे जो लोग जो होते हैं ना जिनके हाथ में खासतौर पे अंगूठे पे यव का साइन पाया जाता हो, जैसा इनके हाथ में पाया जाता है, इन लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यानी जितने मर्जी मुश्किल हालात क्यों ना आ जाएं, जैसे बुरे से बदतर क्यों ना हालात हो जाएं, सिचुएशन जैसी मर्जी क्यों ना हो जाए, ऐसे जो लोग होते हैं घबराते नहीं है कभी भी। यानी अपनी एनिमीज को, रुकावटों को, मुश्किलों को फेस करते हैं। तो ये एक ऐसी औरत का हाथ है, यानी ऐसे औरत का अंगूठा है, यानी एक ऐसी लड़की का अंगूठा है जो हर किस्म की सिचुएशन को फेस कर सकती है और उसमें से निकल भी जाती है। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें, जो इनकी हार्ट लाइन है वो इनके माउथ ऑफ अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनकी माउथ ऑफ सैटर्न और माउथ ऑफ जुपिटर के आके बीच में खत्म होती है, लेकिन हार्ट लाइन ने इनकी माउथ ऑफ जुपिटर को ऑलमोस्ट हल्का सा टच कर दिया। और इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनके हाथ में वीक पाई जाती है, और उसके साथ इनकी जो हार्ट लाइन है वो थोड़ी सी ऑफवर्ड ब्रांचेस भी डालती हैं, यानी इसकी कुछ लाइनें हैं वो नीचे की तरफ भी गिरी हुई हैं, जो चीज़ को जाहिर करते हैं कि ऐसा जो इंडिविजुअल है, क्योंकि इसका अंगूठा स्टिफ है और इनकी जो ब्रेड लाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आप इन दोनों लाइनों का इस लाइन के साथ कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरे लोगों का भला सोचते हैं, लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं वो इनके मिजाज की वजह से इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे जो लोग होते हैं जिन लोगों से ये प्यार और मोहब्बत करते होते हैं वो अमूमन तौर पर इनको बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा जो इंडिविजुअल होता है उसका दिल टूट जाता है। और क्योंकि इनके हाथ में हार्ट लाइन वीक पाई जाती है और इनका माउंट ऑफ वीनस अच्छा है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि ऐसा जो इंडिविजुअल है वो दिखने भी अच्छा पाया जाता है, क्योंकि इनकी माउंट ऑफ वीनस के ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं निकल के आ रही जो इनके बड़ी लाइनों को आके काट रही हो। अगर आपके माउंट ऑफ वीनस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस पाई जाती हैं, लेकिन इसकी शर्त ये है, यानी इसकी कंडीशन ये है कि अगर वो माउंट कोई भी लाइन अगर आपके लाइफ लाइन को ना काटे, यानी इसको अबोर ना करे, यानी इसको काट करके आपकी फेट लाइन के ऊपर, आपकी सन लाइन के ऊपर, आपकी ब्रेन लाइन के ऊपर या आपकी हार्ट लाइन के ऊपर ना गिरे, तो ये इसका कोई इशू नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो उसको क्रॉस कर जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपके हाथ माउंट ऑफ वीनस पे बहुत ही ज़्यादा डीप लाइन्स पाई जाती हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लेकिन इंडिविजुअल की लाइफ जो होती है वो स्ट्रक नहीं होती किसी भी एंगल से। लेकिन जब वो क्रॉस कर जाती हैं तो फिर वो जिस लाइन को क्रॉस करती हैं उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो अगर आप इस इंडिविजुअल का हार्ट लाइन देखें तो इसकी जो हार्ट लाइन है वो वीक पाई जाती है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी औरत के हाथ में अगर हार्ट लाइन वीक हो और उसका अमाउंट ऑफ वीनस अच्छा हो, तो वो जो औरत होती है या वो लड़की होती है वो दिखने में काफ़ी अच्छी होती है, यानी उसके अंदर अट्रैक्टिव नस पाई जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये दिखने में पहली बात तो ये है कि ये जो इंडिविजुअल है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, यानी ऑपोजिट जो सेक्स होता है इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। और क्योंकि इनकी हार्ड लाइन इनके हाथ पे वीक पाई जाती है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंडिविजुअल के ज़िंदगी में जितने भी लोग आते हैं वो अमूमन तौर पे
इस इंडिविजुअल का दिल तोड़ के चले जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल को इस्तेमाल करके, यूज़ करके चले जाते हैं। जिसकी वजह से इस इंडिविजुअल का जो दिल है वो काफ़ी ज़्यादा बोझ में रहता है, यानी उसको इंटरनली, यानी अपने अंदर से ही अंदर ऐसा जो इंडिविजुअल है अपने आप को कोसता रहता है, जिसकी वजह से ये इंडिविजुअल अपनी लाइफ से किसी हद तक खुश भी नहीं रहता। लेकिन आने वाला टाइम इनका बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा शानदार पाया जाता है, उसके बारे में हम आगे जाके जिक्र करेंगे। अगर आप इनके हाथ पे देखें, इनके माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर, तो इनके माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर हॉरिजेंटल लाइंस पाई जाती हैं। अमूमन तौर पे ये जो लाइंस होती हैं, जो इसकी एक्चुअल जो शेप है वो एक हाफ साइकिल की शेप में होती हैं, लेकिन बाज़ लोगों के हाथों के ऊपर जो ये लाइन होती है, जिसे रिंग ऑफ सुलेमान भी कहते हैं, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह चल रहा होता है, हॉरिजॉन्टल यानी तिरछी लकीर पड़ी होती है। ये भी एक तरह का रिंग ऑफ सुलेमान भी है, यानी सुलेमानी कंगन इसे कहते हैं उर्दू में या हिंदी में। मतलब दोनों का सेम होता है, बस इसकी जो बनावट होती है वो मुख्तलिफ होती है हाथों पे। लेकिन इन दोनों की बनावट से इन दोनों का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर ये किसी के हाथ में बिल्कुल गोल शेप में पाया जाता हो, जैसे किताबों में यानी बुक्स में मिलता है, तो ये इंसान की जो लाइफ होती है, इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है, अगर उसके हाथ में गोल शेप में पाया जाता हो, यानी हाफ मून की शेप में हो, तो जिसकी पर्सनैलिटी के अंदर क्रिज्मा पैदा करता है। यानी अगर आप ऐसे इंडिविजुअल से मिले जिनके हाथ में हाफ मून की शेप में हो, तो आपको ऐसा लगता है कि, या ऐसे इंडिविजुअल को जो लोग आके मिलते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि इस इंडिविजुअल से मैं पहले कहीं मिल चुका हूँ। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह यानी हॉरिजॉन्टल तिरछी लकीर की तरह पाया जाता हो, तो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल को पढ़ने का बहुत शौक होता है, यानी इंडिविजुअल की कोशिश होती है कि उसकी डिग्री अच्छी हो, उसकी एजुकेशन अच्छी हो। अगर उसकी एजुकेशन या उसके ऊपर डिग्रीज नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने लिखने का शौक बहुत ज़्यादा होता है, यानी सीखने का शौक, यानी लर्निंग का जो शौक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इनके हाथ में दूसरा पॉजिटिव साइन है। पहला इनके हाथ में पॉजिटिव साइन था यक्स का, दूसरा इनके हाथ में जो पॉजिटिव साइन है वो इनका रिंग ऑफ सुलेमान इनके हाथ में पाई जाती है। तो अब बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की। तो अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें, तो इनकी जो लाइफ लाइन है वो स्टार्टिंग में इतनी अच्छी नहीं है, यानी उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, उसके बाद वो जो लाइन है इनकी वो स्वेल हुई हुई है। लेकिन जैसे जैसे वो इनकी एज जो है वो प्रोग्रेस करती जा रही है, इनकी जो लाइफ लाइन है वो इम्प्रूव से इम्प्रूव होती जा रही है। यानी आप कह सकते हैं कि इस इंडिविजुअल का जो बचपन है यानी चाइल्डहुड है वो इतना अच्छा नहीं गुजरा हेल्थ वाइज, और इंडिविजुअल की जो सेहत है वो काफ़ी अरसे तक इतनी यानी अच्छी नहीं रही, यानी इसके अंदर अप्स एंड डाउन बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि इनके हाथ में कोई भी मेजर इशू नहीं पाया जाता, सिर्फ जो इनकी लेफ्ट हैंड है वो थोड़ी सी स्वेल हुई हुई है, और उस पर थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइंस पाई जाती हैं, जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल की जो सेहत है उसमें अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन इंडिविजुअल को कोई मेजर प्रॉब्लम पेश नहीं आती, यानी इसको किसी भी मेजर प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा इन फ्यूचर भी, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन आगे जाके इम्प्रूव से इम्प्रूव होती जा रही है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें, तो इनकी जो लाइफ लाइन है जो वो इनके माउंट ऑफ वीनस को इसने काफ़ी अच्छे तरीके से एक साइकिल बना के, एक सर्कल बना के अच्छे तरीके से घेरे में लिया हुआ है। तो ये चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की जो आने वाली लाइफ है, जैसे जैसे इनकी एज प्रोग्रेस करती जाएगी, अभी इनकी 30 ईयर्स एज हो चुकी है, इनकी जो लाइफ है वो इंप्रूव होती जाएगी दिन ब दिन। लिविंग लाइफस्टाइल की बात मैं कर रहा हूँ, यानी इनका जो लाइफस्टाइल होगा वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता जाएगा और आने वाले टाइम के ऊपर। क्योंकि अगर आप इनकी लकीर देखें, आप इनकी लाइफ लाइन देखें, तो इनकी लाइफ लाइन स्प्लिट हुई हुई है दो हिस्से के ऊपर। यानी जो दूसरा जो इनका हिस्सा है जो यहाँ से शुरू होता है और सीधा जाके इनके माउंट ऑफ मून पे आके खत्म होता है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि आने वाले टाइम के अंदर इनके पास जो नेशनैलिटी होगी वो दो मुल्कों की होगी, यानी ये आने वाले टाइम में बाहर के मुल्क का सफ़र करेंगे, और उनकी वहाँ के जिस मुल्क का ये सफ़र करेंगी उस मुल्क की इनके पास ड्यूल नेशनैलिटी लाजमी होगी, और वो नेशनैलिटी जो इनको है इनको हस्बैंड की वजह से मिलेगी, क्योंकि इनके हाथ में आने वाले टाइम पे जो मुकद्दर की लकीर है वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मुकद्दर की लकीर इनके हाथ में अच्छी है। लेकिन हम इनकी मुकद्दर की लकीर या इनकी भाग्य रेखा की या फेट लाइन की आगे जाके बात करेंगे। पहले इनकी हम बात करें लेफ्ट लाइन की, तो इनकी लेफ्ट लाइन के अंदर स्प्लिट पाया जाता है, लेकिन इनकी जो अपनी जो प्राइमरी लाइन है वो इनके अपने ही मुकाम पे जाके यानी अपने ही पॉइंट पे जाके एंड करती है, जो चीज़ को जाहिर भी करती है कि इंडिविजुअल जो अपनी बर्थ नेशनैलिटी है उसको कभी छोड़ेगा नहीं, यानी अपने मरते दम तक जिस मुल्क में ये पैदा हुई हैं, जिस कंट्री में ये पैदा हुई हैं, उसकी नेशनैलिटी भी अपने पास रखेंगी, और जिस मुल्क में ये सफ़र करेंगी या जिस मुल्क में ये जाएंगी उसकी नेशनैलिटी भी इनके पास ही रहेगी। यानी आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जिन लोगों के हाथ में अमूमन तौर पे ऐसी लैंड पाई जाती हो, यानी एक लाइफ लाइन का जो स्प्लिट है माउंट ऑफ मून पे जा रहे हो और दूसरा अपने ही मुकाम पे जा रहा हो, ऐसे जो लोग होते हैं इनकी बर्थ कंट्री और जिस कंट्री के अंदर जाते हैं उसके अंदर इनकी आनियाँ जानियाँ लगी रहती हैं। यानी साल बाद 2 साल बाद एक दफ़ा चक्कर लगा लिया, फिर साल 1.5 साल बाद चक्कर लगा लिया, यानी आनियाँ जानियाँ लगी रहती हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो इनको अपने मुल्क की याद आने लग जाती है, आप कह सकते हैं रिवर्ट्स में। तो इनके हाथ में ये तीसरा पॉजिटिव साइन है कि आने वाले टाइम में फॉरेन ट्रैवल लाजमी करेंगी। अब बात करते हैं कि हाथ में मेल लाइन की, जिसे हम कहते हैं मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा।
अगर आप इनकी भाग्य रेखा देखें यानी मुकद्दर की लकीर या फेट लाइन देखें, मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि मुकद्दर की लकीर, भाग्य रेखा या फेट लाइन ये हाथ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सी किताबों पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपके हाथ में फेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपने ही सेल्फ मेड होकर अपने ही मेहनत से जाके कामयाबी हासिल करेंगे। ये सब कुछ झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सेल्फ मेड जो इंसान होता है उसके हाथ में जो फेट लाइन होती है वो हमेशा उसकी लाइफ लाइन से निकलती है। कभी भी आप ऐसा मिलियनर देख लें, बिलियनर देख लें या कोई एक्टर एक्ट्रेस देख लें जिसके हाथ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में भी देख लें, जो लोग फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसे किसी भी हाथ पे आपको मुकद्दर की लकीर गैब नहीं मिलेगी। सब लोगों के हाथ में बहुत अच्छी बहुत स्ट्रांग मुकद्दर की लकीर होती है और उनकी जो हाथ की जो शेप्स होती हैं, जो टाइप होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि मैंने आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि औरत के हाथ में उलझी हुई लकीरें कभी अच्छी नहीं होती, खवाह मर्द हो या औरत हो। लेकिन औरत के हाथ में उलझी हुई लकीरें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं और इनकी लकीरें उलझी हुई नहीं हैं। इनकी जो मेन जो लकीरें हैं, तीन बड़ी लकीरें, वो थोड़ी सी उलझी हुई हैं, थोड़ी सी हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम ज़रूर है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल के जो अपने आप से जंग चल रही होती है। लेकिन वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इनके हाथ में मुकद्दर की लकीर अच्छी पाई जाती है। अगर इनके हाथ में मुकद्दर की लकीर अच्छी ना होती तो ये इर्द गिर्द के माहौल में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती। लेकिन इनके हाथ में क्योंकि मुकद्दर की लकीर स्ट्रांग है, ये पॉजिटिव साइन पाए जाते हैं इनके हाथ में। तो अगर आप इनकी मुकद्दर की लकीर देखें या भाग्य रेखा देखें तो इनकी जो मुकद्दर की लकीर है वो माउंट ऑफ मून से निकलती है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये जैसे निकलते हुए चलते 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 इनके ब्रेन लाइन पे आके ख़त्म होती है और उसके बाद इनके ब्रेन लाइन से इनसे मिलने से पहले इनके हाथ में एक माउंट ऑफ मून से ही एक इन्फ्लुएंस की लाइन निकलती है और वो आके सीधा इनके फेट लाइन के अंदर मर्ज हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कोई भी लकीर अगर आपके माउंट ऑफ मून से निकले और फेट लाइन के अंदर मर्ज हो जाए, वो पॉजिटिव साइन होता है। यानी ये ऐसे इंडिविजुअल को जाहिर करता है, एक ऐसे इंसान को ज़ाहिर करता है जो इंसान की लाइफ में आता है लेकिन उस पे मुतासिर होता है, यानी उसकी जो सोच होती है उस पे हावी हो जाता है। लेकिन अगर मुकद्दर की लकीर उस लकीर के मिलने के बाद ख़राब हो जाए तो वो जो इंसान आता है वो उसके मुकद्दर यानी उसकी ज़िंदगी ख़राब करने आता है। अगर वो लकीर आके अगर आपके मुकद्दर की लकीर के अंदर मिल जाए यानी भाग्य रेखा के अंदर आके मर्ज हो जाए तो वो जो इंसान आपकी लाइफ में आता है वो आने के बाद आपकी लाइफ को मज़ीद इम्प्रूव कर देता है। अगर मुकद्दर की लकीर के मिलने के बाद लकीर वैसे ही चले तो ऐसा जो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में इंसान आते हैं वो एक स्टेज पे आके इन लोगों को छोड़ जाते हैं। यानी उनके मुकद्दर पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ऐसे इंसान का। यानी ऐसे कह सकते हैं कि लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया था या कोई ऐसा इनका रिलेशनशिप चला था जो ख़त्म हो गया। अगर आप देखें तो इनके हाथ के ऊपर एक और फेट लाइन अपेयर होती है जो इनके सीधा ब्रेन लाइन की तरफ चलती है, जो इस चीज़ को भी ज़ाहिर करती है कि इनकी लाइफ के अंदर आने वाले टाइम पे जो एक बंदा गुजरने के बाद एक और इंसान आएगा जो इनके काफ़ी टाइम तक इनके साथ रहेगा, जिसकी कोशिश और इनकी कोशिश ये होगी, या आप कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल इसको पसंद करता होगा, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि किसी भी हाथ पे प्रेडिक्शन खास तौर पे उसकी लव मैरिज के बारे में करते हुए खास तौर पे माउंट ऑफ मून से उठती हुई आदमी वाली लकीरों के बारे में करते हुए अगर वो इंडिविजुअल आपके सामने हो और तस्वीरों में प्रिंट देखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए मैं आपको दोनों ही सिनेरियोस बता देता हूँ। अगर ये जॉब नहीं करती तो उसका क्या सिनेरियो होता है, अगर ये जॉब करती हो तो उसका क्या सिनेरियो होता है। अगर ये जॉब करती हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके हाथ में दो मुकद्दर की लकीरें हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आने वाले टाइम के ऊपर अपना जो कैरियर है वो चेंज करेंगी। अगर ये जॉब नहीं करती, अगर ये घर में रहती हैं तो इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल इनकी लाइफ में आएगा, लेकिन उस इंडिविजुअल के आने के बाद जब शादी का वक्त होगा इस इंडिविजुअल से परहेज करेगा, उसकी कोशिश होगी कि ये इंडिविजुअल जो है मुझे छोड़ के चले जाए। उसकी वजह मेन ये है कि इनके हाथ में जब वो ब्रेन लाइन के आके टच करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा हॉरिजेंटल जो लाइंस आती हैं उसको आके क्रॉस कर रही हैं, जिस चीज़ को जाहिर करती है कि इनकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा रुकावट और मुश्किल आएंगी। अगर आप उनकी फिर देखें ब्रेन लाइन के बाद अगर आप देखें तो वो जो लाइन है वो खत्म हो गई है, उसके बाद एक और लाइन इनके हाथ पे लिख रही है। अगर आप इनके आगे जाके देखेंगे ब्रेन लाइन के ऊपर तो वो इनकी जो फेट लाइन है वो आगे जाके और अच्छी हो गई है, लेकिन वो भी इनके आगे जाके हार्ट लाइन के ऊपर जाके रुक गई है, जो चीज़ को जाहिर करती है अगर ये जॉब करती हुई तो चीज़ को जाहिर करते हैं कि इंडिविजुअल की जो लाइफ स्टाइल है यानी जो इसका कैरियर है उसके अंदर ये फिर अपना जो चेंज ऑफ कैरियर करेंगी, जिसकी वजह से इनको स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आने वाले टाइम जिसको ये बुढ़ापे तक जो कैरियर होगा उसको लेके चलेंगी, उसके अंदर कामयाब रहेंगी। क्योंकि इनके हाथ के ऊपर उस पीरियड के अंदर एक सन लाइन भी अपेयर होती है जो अबव 49 के है और किसी भी हाथ पे अगर एक ही सन लाइन माउंट ऑफ सन पे पाई जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इनके हाथ में जो सन लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पाई जाती है और इनकी जो फेट लाइन एंड पे जाके है वो भी इनकी थोड़ी सी जो है वो माउंट ऑफ सन की तरफ कर्व आ रही है, जो चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की जो 49 के बाद जो एज है, जो
इनकी जो कामयाबी की जो रेशियो है, जो सक्सेस जो रेशियो है, जो मनी का जो फ्लो है, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जितनी भी इनकी डिज़ायर जो खुशियाँ होंगी उनको सब मिल जाएंगी। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बताना भूल गया था कि जो फेट लाइन है उसके अंदर से जो एक जो लाइन है वो इनकी लाइफ लाइन से आके मर्ज होती है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल है। कोई भी लकीर अगर आपके आके फेट लाइन के अंदर ज़िंदगी की लकीर से उठ के फेट लाइन पे मिले तो ये चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए एक तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और इनके लोगों के ऊपर यानी किसी चीज़ को अचीव अचीव करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाना पड़ता है, किसी इंसान को बेशक हासिल करने के लिए हो या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हो। लेकिन इनके हाथ में क्योंकि मुकद्दर की लकीर जो है वो माउंट ऑफ लूना से लिकर रही है, तो जो ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो बिलीव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बेशक वो किसी भी चीज़ पे क्यों ना हो, यानी किसी भी चीज़ को लेके क्यों ना हो। तो इनके हाथ में अगर आप देखें तो इनके हाथ में लाइन ऑफ मरकरी भी पाई जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आप देखें कि माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर वर्टिकल लाइंस पाई जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस इंडिविजुअल के हाथ में, खवा वो औरत हो या मर्द हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, अगर किसी की अमाउंट ऑफ मर्करी पे वर्टिकल लाइंस पाई जाती है तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में, अगर कोई टफ सिचुएशन आ जाए तो उसके अंदर काम नहीं कर सकते, यानी अंडर प्रेशर ये काम नहीं कर सकते, ये किसी का हुक्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अंगूठा भी स्टिफ नज़र आ रहा है मुझे, यानी सख्त नज़र आ रहा है। तो ये इंडिविजुअल जो है अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकता, यानी किसी का हुक्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप देखें दूसरा सिनेरियो, अगर ये हाउसवाइफ हुई तो अगर जब इनकी शादी हो जाएगी, यानी इनकी जो शादी है अमूमन तौर पे इनकी जो शादी है वो 30+ 30 से 32 साल के बीच में हो जानी चाहिए, 30 से लेकर 32 के बीच में हो जानी चाहिए। इससे पहले इनका एक दो तकरीबन अफेयर्स चलेंगे जो तकरीबन कामयाब नहीं रहेंगे इतने ज़्यादा, या दो रिलेशन चलेंगे जो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं रहेंगे। लेकिन जो 30 के बाद जो रिलेशन चलेगा वो इनका बहुत ही ज़्यादा, दो रिलेशन के बाद चलेगा जिनके साथ इनकी शादी होगी वो तो काफ़ी ज़्यादा कामयाब और अच्छा चलेगा। अगर आप इनकी फेट लाइन इनके हाथ पे जाके अच्छी हो जाती है, क्योंकि इनके हाथ में फॉरेन ट्रैवल भी पाई जाती है। और जब इनकी शादी होगी खास तौर पे, तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था हाउस वाइफ हुई, तो मैं अब आपको उसकी सिचुएशन बता देता हूँ। तो इनको सफ़र की वजह से इनको अचानक शॉक लगेगा, कल्चरल शॉक। यानी ये एक ऐसी जगह पे जाएंगी, यानी एक ऐसे मुल्क में फॉरेन ट्रैवल करेंगी जिसका कल्चर इनको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी इन चीज़ों को, यानी चेंजिंग को जो अडॉप्ट होती है ना एक इंसान की, चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए जो चीज़ जो सलाहियत होती है, जो कैपेसिटी होती है, उनको थोड़ा सा इनको अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जो उनकी जो लाइफस्टाइल होगा, जो किस्मत होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यानी इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो लाइफ को लेकर वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने किसी को ये देखना हो कि वो इंसान कितना ब्रॉड माइंडेड है, वो कितना तंग नजर है, तो उसके लिए इसका क्वाड एंगल देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनका क्वाड एंगल देखें तो बिल्कुल नॉर्मल लेंथ का पाया जाता है, बिल्कुल एक परफेक्ट इनके हाथ में क्वाड एंगल पाया जाता है। और जो क्वाड एंगल होता है वो बेसिकली आपका ब्रेन लाइन और आपका जो हार्ट लाइन का जो बीच वाली जो स्पेस होती है, यानी ये स्पेस उसको कहते हैं। और अगर आप इनका क्वाड एंगल देखें जो इसका जो एंड है, यानी जो ब्रेन लाइन की तरफ उसका एंड होता है वो ज़्यादा ब्रॉड है, जो चीज़ को जाहिर करता है कि ये इनकी जो सोच है उसके अंदर किसी किस्म की तंगी नहीं पाई जाती। यानी कि इनकी जो सोच है सोसाइटी को लेके, हर चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, यानी इनकी जो सोच है वो तंग नज़र नहीं है। तो ओवरऑल अगर अगर आप ये हाथ देखें तो ये जो हाथ है ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और एक अच्छा साइन है, और इनका आने वाला जो टाइम है, जो इनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और अच्छा है। क्योंकि इनका जो हस्बैंड है, मैंने आपको मेन चीज़ तो बताने भूल गया इनको, इनके हाथ के बारे में। इनका जो हस्बैंड है इनको आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का मिलेगा। यानी वो इनकी हर गलती को, हर माफ़ी को, हर चीज़ को भुला के इनके साथ ज़िंदगी बसर करेगा, और इनकी आने वाली जो मैरिड लाइफ है वो भी कामयाब रहेगी। तो अगर इनका कोई क्वेश्चन है इस इंडिविजुअल का अपने हाथ को लेके, तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप भी मुझे अपना ऐसे हाथ दिखाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन मैंने वीडियो के शुरू में वही बता दी थी कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकती हैं। तो जितने भी लोग हैं जिनकी 1 मंथ से या 1.5 मंथ से, यानी 1 महीने से या 2 महीने से वीडियो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं या रीडिंग्स पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, वो मुझसे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी वीडियोस बनवा सकते हैं, क्योंकि मैं अब अपनी शादी से फ्री हो चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिन हालात में भी होंगे, आप सब लोग खुश होंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखते होंगे। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।